अकाउंटेंसी में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी है अकाउंट्स को जानना, अकाउंट्स को समझना। पूरा अकाउंटेंसी जो है वो इसी प्रिंसिपल पे, इसी तीन तरह का जो अकाउंट होता है इसी पे पूरा अकाउंटेंसी बेस है। एक बेस है, एक बेसिक चीज़ है, इसको जानना जरूरी है। इसको जितना बढ़िया से समझेंगे अकाउंटेंसी उतना ही आसान रहेगा। इसके बाहर और कुछ भी नहीं। ये जो तीन प्रिंसिपल है, चौथा कोई प्रिंसिपल नहीं होता है अकाउंटेंसी में। और ये तीन तरह के जो अकाउंट्स हैं, चौथा कोई भी अकाउंट्स नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और हम एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? किसी व्यक्ति का अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति के अकाउंट हो गए, जैसे राम के अकाउंट हो गए, श्याम के अकाउंट हो गए, गीता के अकाउंट हो गए, ये हो गए पर्सनल अकाउंट। ये तो लाइव है, ये लाइव पर्सन है। और जो आर्टिफिशियल पर्सन है कॉमर्स में, जिन्हें व्यक्ति ही माना जाता है कॉमर्स में, वो है जैसे कोई कंपनी का अकाउंट है, एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है, किसी भी तरह का फर्म है उसके अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक के अकाउंट, जैसे स्टेट बैंक अकाउंट है, जो भी अकाउंट है बैंक अकाउंट, ये सब एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, कोई भी कंपनी के अकाउंट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या किसी और भी तरह का फर्म का अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल को भी एक इंडिविजुअल पर्सन ही माना जाता है बिजनेस में। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सारा चीज पर्सनल अकाउंट है। दूसरा हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसको आप पैसे से, अमाउंट से, जिसको आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट जिसका किया जा सकता है, जिसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये हो गया। ये तो हो गए, ये तो हमें नजर आते हैं। ये जो रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट नजर आते हैं। कुछ और भी है रियल अकाउंट जो नजर नहीं आते हैं, जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया। इनको आप टच नहीं कर सकते हैं। ये कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनको टच कर सकते हैं। गुडविल और पेटेंट्स को आप टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको आप पैसे में इसको माप सकते हैं, मेजरमेंट इसका कर सकते हैं। तो ये दो तरह का रियल अकाउंट हो गया है। तो ये जो जिसको आप टच कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तीसरे में आते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट छोटा छोटा जो खर्च होता है बिजनेस को चलाने में बहुत सारा खर्च होता है। जैसे एम्प्लॉय को रेंट देना पड़ता है, घर का रेंट देना पड़ता है, ऑफिस का रेंट देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है एम्प्लॉय को, और एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। कमीशन हमको मिलता भी है, बिजनेसमैन को डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे जो खर्च है जो बिजनेस में सहयोग करते हैं बिजनेस चलाने में, इनको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। तो ये तीन तरह के अकाउंट हो गए। और इसका जो सब क्लासिफिकेशन उसको उतना समझने की जरूरत तो है नहीं, वो सब बेकार है। नहीं से सारा चीज समझ में आ जाता है। अब इसमें आप देखिए कि इसको बनाया कैसे जाए, अकाउंट्स कैसे किया जाए। इसका सिंपल तीन तरह का इसका अकाउंट है, तीन तरह के इसके प्रिंसिपल्स हैं, नियम है तीन तरह के। तो पहला पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। तो जो रिसीवर है, पाने वाला है, उसके खाते को हम डेबिट करते हैं, और जिस खाते से आया, जिसने दिया, वो हो गया गिवर, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये DRCR ये डेबिट और क्रेडिट को डिनोट करता है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पहला हो गया पर्सनल अकाउंट का नियम। दूसरा हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है अंदर आता है, मतलब रूम के अंदर में, बिजनेस के अंदर में जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो बाहर जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरह आप देख लीजिए नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो खर्च हमें मिला छोटा छोटा, जैसे डिस्काउंट हमें मिला, कमीशन हमें मिला, ये सब जैसे पैसा मिला तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने किसी को दिया तो उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो खर्च हो गया वो डेबिट हो गया, जो आया
जो हमको खर्च मिला वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल है। उदाहरण से थोड़ा सा इसको समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम पर्सनल अकाउंट का उदाहरण सबसे पहले देखेंगे। जैसे हमने राम एक व्यक्ति है, राम से अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, राम को हमने दिया 10,000 रुपये, ठीक है। तो यह राम हो गया पालने वाला, तो राम का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और गया जो जहां से निकल कर गया पैसा, जो जहां पर पैसा था वो कैश अकाउंट, हमने नगद दिया है, ध्यान रखें नगद दिया है, तो कैश अकाउंट अपने आप हो जाएगा वो क्रेडिट। ये मेरा नाम क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि मेरा तो बिजनेस ही है, हमारा कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा। अब पाने वाले का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी राम से अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये दिया तो 10,000 रुपये डेबिट साइड में, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में होगा। अगर हमने बैंक से चेक दिया, राम को हमने चेक दिया तो राम से अकाउंट दिया टू चेक दिया, इसलिए कैश नहीं होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इसका उलट एंट्री भी देख लीजिए, इसका उलट एंट्री क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए कि हमने रिसीव किया, हमने मान लीजिए मोहन से रिसीव किया, 5,000 रुपये रिसीव किया हमने, मोहन ने हमको 5,000 रुपये दिया, तो मोहन ने हमको पैसा दिया 5,000 रुपये नगद दिया, तो कैश अकाउंट नया हो जाएगा, मेरा कैश अकाउंट नया हो जाएगा डीआर, अब मोहन का अकाउंट हो जाएगा शेयर, तो कैश अकाउंट डीआर टू मोहन अकाउंट। मोहन ने हमको चेक दिया तो बैंक अकाउंट डीआर टू मोहन अकाउंट हो जाएगा। ये हो गया रियल अकाउंट का नियम। अब आप आइए नॉमिनल में आ जाइए आप। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रहे कि ये गुडविल और फर्नीचर जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये अकाउंट जो है सो आर्टिफिशियल, सॉरी ये अकाउंट आपको नजर नहीं आता है, ये आप इसको छू नहीं सकते हैं, बट ये आपका एंट्री इसका इसी तरह का चलेगा जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, उसी तरह गुडविल अकाउंट का भी होगा, पैसे पेटेंट्स अकाउंट का भी होगा। और इसमें ये आर्टिफिशियल पर्सन हुए पर्सनल अकाउंट में, जैसे कंपनी हो गई, कंपनी अकाउंट हो गया, फर्म अकाउंट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया, ये सब आर्टिफिशियल, ये लाइव नहीं है ना, क्रिएट किए हुए पर्सन है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ पर्सन। अब नॉमिनल अकाउंट का देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का सीधी सी बात है, अब हमने मान लीजिए कि सैलरी, एम्प्लॉय के सैलरी के लिए हमने 5,000 रुपये पेड किया, तो यहाँ पर चला गया, हम खर्च किए, हमने एक्सपेंसेस किए, तो सैलरी अकाउंट डीआर हो जाएगा, और हमने नगद दिया है सैलरी, इसलिए सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और अगर हमने चेक दिया किसी एम्प्लॉय को तो सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट समझने की बात है कि डेबिट द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस वाला अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कैश चला गया, कैश अकाउंट तैयार हो जाएगा। आप उसके हिसाब से देखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक इसमें दूसरा देखने की जरूरत नहीं, एक अगर आपका डीआर होता है तो दूसरा अकाउंट खुद ही शेयर हो जाएगा, क्रेडिट होगा, खुद ही क्रेडिट होगा। एक आप जान रहे हैं कि क्रेडिट होगा तो दूसरा अपने आप डेबिट हो जाएगा, एक श्योर है आप तो दूसरा अपने आप आपको बन जाए, बहुत ईजी। अब नॉमिनल अकाउंट में हमने सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट हो गया है ना। अब हमें डिस्काउंट मिला, हमें कमीशन मिला, नगद मिला, तो कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट अकाउंट। इसी तरह का है, इसको और थोड़ा सा इस पर और मेहनत करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री में इसको ट्रांजेक्शन जो होगा, लेन देन जो होगा उसका जनरल एंट्री करना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, एक क्लास और इसका रखेंगे, उसमें और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इसमें कुछ एंट्री भी करेंगे, उसके बाद हम लोग सम बनाना शुरू करेंगे। जनरल का पहले जनरल करेंगे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये जितनी जल्दी हो सके ये कम से कम क्लास में इसको कंप्लीट